नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन 1855 से शुरू हो गया था, जिसको मिटा दिया गया इतिहास से। भारत की आज़ादी के प्रथम प्रयास 1855 में संथाल पहले ऐसे युद्ध थे जिन्होंने अंग्रेज को समय दिया देश छोड़कर भाग जाने को। ये किसी भी अंग्रेज के लिए चौंक जाने जैसी बात थी। स्वाधीनता संग्राम में 1855 ईस्वी एक मील का पत्थर है, पर वस्तुतः यह समर इससे भी पहले प्रारंभ हो गया था। वर्तमान झारखंड में संथाल पारगण क्षेत्र में हुआ संथाल हुल या संथाल विद्रोह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। संथाल परागण उपजाऊ भूमि वाला वनवासी क्षेत्र है। वनवासी स्वभाव से धर्म और प्रकृति के प्रेमी तथा सरल होते हैं। उनका जमींदारों से सदा लाभ उठाया है। कीमती वन उपज लेकर उसी के भर भार के बराबर नमक जैसी सस्ती चीज़ें देना वह आम बात थी। अंग्रेज के आने के बाद ये जमींदार उनसे मिल गए और संथालों पर दोहरा मार पड़ने लगी। घरेलू आवश्यकता हेतु किए गए कर्ज पर कई बार साहूकार 50 से 500% तक ब्याज ले लेते थे। 1789 में संथाल क्षेत्र के एक वीर बाबा तिलक माझी ने अपने साथियों के साथ अंग्रेज के विरुद्ध कई सप्ताह तक सशस्त्र संघर्ष किया था। उन्हें पकड़कर अंग्रेजों ने घोड़ों पर पूंछ से बांधकर सड़क पर घसीटा और फिर उनकी खून से लथपथ देह को भागलपुर के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महान संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह को संताली भाषा में संथाल हुल कहते हैं। संथाल परागण का पूर्ववर्ती नाम दामनी को था। यह नाम ब्रिटिश शासन ने दिया था। दामनी को क्षेत्र वाले बीहड़ जंगल था। अंग्रेज शासक जंगल की कटाई कर खेती लायक जमीन बनाने के लिए आसपास के क्षेत्र में संथाल आदिवासी को मजदूरी करने के लिए प्रलोभन देकर लाए थे। संथाल आदिवासी ने पहले अंग्रेजी हुकूमत के आदेशानुसार जंगल झाड़ साफ किया और खेती लायक ज़मीन बनाई। उस ज़मीन पर जब संथालों ने खेती करना शुरू कर दिया तो दीकू महाजन लगान वसूलने लगे। इसके बाद ही ब्रिटिश पुलिस संथालों पर अत्याचार व शोषण करने लगी। जब संथाल पर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा शोषण, जुल्म, अन्याय, अत्याचार की अति हो गई, तब संथालों का विद्रोह के लिए विवश होना पड़ा। उस समय दुमका स्थिति बरहेट प्रखंड के अंतर्गत भोगनडीह गांव के चुन्नू मुर्मू की 6 संतान थी, जिनके 4 लड़के और 2 लड़कियां थीं। 4 भाइयों के 2 बहन के नाम थे सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू। इन सगे भाई बहनों ने संथाल समाज के लोगों को जागृत किया, संगठन किया और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह के लिए ललकारा। 1855 से 30 जून को भोगनडीह गांव स्थित एक विशाल मैदान में संथाल जनजाति के लोग एकत्र थे, जिनके नेतृत्व सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू कर रहे थे। उस समय दोनों भाइयों ने ब्रिटिश शासकों को ललकारा और संथाल हुल के लिए अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया। उस दिन यह संकल्प लिया गया कि हमारी मेहनत की कमाई, खेती बाड़ी, जल जंगल जमीन हमारी है। अंग्रेज की गुलामी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस उद्घोष के साथ उसी दिन के संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई। इसके बैखाला
कर शासन ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया, पर ग्रामीणों के विरोध के कारण वे असफल रहे। अब दोनों भाइयों ने सीधे संघर्ष का निश्चय कर लिया। इसके लिए साल वृक्ष की टहनी घूमकर क्रांति का संदेश घर घर पहुंचा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उस क्षेत्र से अंग्रेज शासन लगभग समाप्त हो गए। इसके उत्साहित होकर एक दिन 50,000 संथाल वीर अंग्रेज को मारने काटने कोलकाता की ओर चल दिए। यह देखकर शासन ने मेजर भूरी के नेतृत्व में सेना भेज दी। 5 घंटे के खूनी संघर्ष से शासन की पराजय हुई और संथाल वीरों ने पीपाकुर किले पर कब्जा कर लिया। सैकड़ों अंग्रेजी सैनिक मारे गए। इसके कंपनी के अधिकारी घबरा गए, अतः पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाकर उसे सेना के हवाले कर दिया। अब अंग्रेज सेना की खुली छूट मिल गई। अंग्रेज सेना के पास आधुनिक शस्त्र थे, जबकि संथाल वीरों के पास तीर कमान जैसे परंपरागत हथियार। अतः बाजी पलट गई और चारों ओर खून की नदी बहने लगी। इस युद्ध में लगभग 20,000 वनवासी वीरों ने प्राण आहुति दी। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने इस युद्ध के बारे में अपनी पुस्तक एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में लिखा। संथालों को आत्मसमर्पण जैसे किसी शब्द का ज्ञान नहीं था। जब तक उनका ड्रम बजता रहता था वे लड़ते रहते थे। जब तक उनमें से एक भी शेष रहा वह लड़ता रहा। ब्रिटिश सेना में एक भी ऐसा सैनिक नहीं था जो इस साहसपूर्ण बलिदान पर शर्मिंदा न हुआ हो। इस संघर्ष में सिंधु और कान्हू के साथ उनके अन्य 2 भाई चांद और भैरव भी वीरगति को प्राप्त हो गए। इस घटना के याद में 30 जून को प्रतिवर्ष हूल दिवस मनाया जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इस घटना को जन क्रांति कहा है। भारत सरकार ने भी वीर सिद्धू और कान्हू की स्मृति की चिर स्थायी बनाने रखने के लिए एक डाक टिकट जारी किया है। आज भारत के शौर्य के उन सभी सितारों को उनके उद्घोष दिवस पर उन्हें बारंबार नमन है। जय श्री राम।